खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से सैमुएल की पहली किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि क्यों हमें खुदावन की ताबेदारी करने की जरूरत है, या क्यों हम खुदावन के फर्मा बरदारी करें। वाई ओबीडियंस इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में बातचीत करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मसीही लोग जो हैं वो भी जादूगरी और बुत प्रस्ती करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल अगर करते हैं। अगर करते हैं तो कैसे, और अगर नहीं करते तो कैसे वो नहीं करते? करते हैं पास्टर जी। करते हैं। गुड। और बता सकते हैं आप कैसे करते हैं मसीही बुत प्रस्ती? क्या हम झूठ बोलते हैं पास्टर जी? झूठ बोलते हैं, ओके। और हाँ जी, आप सब इस बात पर एग्री हैं कि हम सब बुत प्रस्ती भी करते हैं और जादूगरी भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं आप? एक भाई ने कहा कि सिर्फ झूठ बोलने की वजह से। और बुत प्रस्ती ऐसे करते हैं, जादूगरी ऐसे करते हैं कि किसी का बच्चा लायक हो तो अपना बच्चा नलायक हो, तो उसकी भी जलन के कारण उन्हें जादू टूने में कि ये भी बच्चा नलायक हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे है जो ऐसा करते हैं जलन की वजह से। ओके ओके, ये और प्रैक्टिकल कुछ चीज आपने बताई है। हाँ, हाँ जी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि मैं मतलब कि मैं 7 रोजे रखे फिर जाके वो दुआ मेरी पूरी हुई, है ना। तो वो ग्लोरी इंस्टेड ऑफ खुदा को ग्लोरी दें कि मतलब कि अपनी ग्लोरी लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये भी सही है बात कि खुदा के जलाल को खुद ले लेना, ये भी बुत प्रस्ती के बराबर है। गुड। पास्टर जी, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करना, मतलब कि कई बार होता है ना, कोई भी आप बच्चों की मैंने एग्जांपल दी है, आपकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है ना। सही तो ये भी बुत प्रस्ती में खुदा सही से है, उनको प्यार करना शुरू कर देते हैं। सही है। मैं इस हवाले को आपके लिए दोबारा से पढ़ता हूँ कि सिस्टर अमरीन बताना चाहती हैं। जी पास्टर जी, खुदावंत से ज्यादा किसी को भी तरजीह देना बुत प्रस्ती में है। खुदावंत से ज्यादा किसी भी चीज को भी मोहब्बत करना और ताबेदारी ना करना, सरकशी करना, ये जो है ये बुत प्रस्ती है। हाँ जी, गुड गुड, वेल डन, शाबाश, गुड। आज यही बात जो है मैं कलाम मुकद्दस में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस हिस्से को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। जो सवाल पूछा जाता है वो एक्चुअली हवाले के अंदर ही होता है। अगर आप हवाले को गौर से सुने तो उसी में से आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो मैं इस हवाले को दोबारा से पढ़ता हूँ, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? आगे गौर से सुने, लिखा है यहाँ पर, देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि, अब उसका जवाब है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं। क्या है? बगावत और जादूगरी बराबर हैं, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। कैसी है? लिखा है, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे।
खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों हमें ताबेदारी की जिंदगियों में जरूरत है। तो याद रखें मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद की ताबेदारी करते हैं, अगर हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो हम खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा को ऑनर करते हैं और खुदा को इज्जत और जलाल देते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम से बगावत करते हैं, गौर से सुने, अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं, अगर खुदा के कलाम को हम इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगावत और जादूगरी बराबर है। यानी जब हम खुदा की बात को नहीं मानते तो हकीकत में हम लोग जादूगरी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जो क्रिश्चियंस हैं, जितनी जादूगरी खुदावन के खिलाफ हम करते हैं, उतने बुत प्रस्त जो मूर्तियों के सामने झुकते हैं वो भी इतनी नहीं करते, क्योंकि वो तो उस मूर्ति को अपना खुदा मानकर उसके सामने झुक रहे होते हैं। लेकिन हम उस खुदा को, जो जिंदा खुदा है, जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, हम उसको जानकर उसके खिलाफ बगावत कर रहे होते हैं, उसके कलाम के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बगावत जो है वो जादूगरी के बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की पूजा करना। तो कितने लोग, मैं अभी आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या हम अपने दिलों में झांक कर देख सकते हैं कि किस कदर ज्यादा हम सरकशी का शिकार हैं। अपने खानदान में हम सरकशी करते हैं, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ सरकश हैं। अगर कलीसिया में ले लें तो कलीसिया में पादरी के खिलाफ लोग, पादरी की लीडरशिप से सरकश हैं, बागी हैं। और अगर खुदा की तरफ ले जाए तो खुदा के कलाम के लोग बागी हैं, सरकश हैं, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये चीज जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश करना। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम बुत प्रस्त ना बने, हम जादूगर ना बने, हम बगावत करने वाले ना बने, बल्कि खुदा के जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। यहां पर मैं आज आपके साथ 8 बातें शेयर करना चाहता हूं कि व्हाई ओबीडियंस इज सो इंपॉर्टेंट, कि क्यों ताबेदारी जो है वो जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। और पहली बात जो है वो ये है कि ओबीडियंस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। याद रखें, ताबेदारी जो है वो प्रस्तिश का एक अमल है। जब आप खुदावंद की ताबेदारी करते हैं तो आप दिल से एक्चुअली खुदा की फरमाबरदारी करते हैं और खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। और आपकी ताबेदारी जो है वो खुदावंद को नजदीक ऐसे ही है जैसे खुदा की हमदो सना करना, जैसे खुदा को सिजदा करना और उसकी पूजा करना। और फिर दूसरी बात लिखा है कि क्यों ताबेदारी जो है वो जिंदगियों में बहुत जरूरी है, वो ये है कि ओबीडियंस प्रूव्स आवर लव फॉर गॉड, कि हमारी ताबेदारी जो है वो हमारी खुदा के साथ मोहब्बत जो है वो उसका यकीन है। अगर आप कहते हैं जुबान से कि मैं खुदा की से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अगर आप उसकी ताबेदारी नहीं करते तो हकीकत में आप नाफरमानी में, सरकशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप पाजी साहब को कहते हैं कि पाजी साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर आप उसके कलाम की, उसके मुंह की बातों के ऊपर अमल नहीं करते, अगर उनकी इज्जत नहीं करते, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आप सरकश हैं, आप बागी हैं। और ऐसा शख्स जो है वो कभी भी खुदा से बरकत को नहीं पा सकता। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी तो खुदा के सामने अपनी ताबेदारी का इजहार करते हैं तो हकीकत में हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम कहते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये जो प्यार है, जो तेरी मोहब्बत है, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं तुझे हर एक अपनी जिंदगी के सरकमस्टेंसेस पर तुझे अव्वलियत देता हूं, तुझे बर्तरी देता हूं, क्योंकि तू इन सब से बढ़कर है। तो मेरे अजीजों, अगर आप वाकई अपनी खिदमत का, अपनी मोहब्बत का इजहार खुदावंद के साथ करना चाहते हैं तो फिर खुदावंद की ताबेदारी करना शुरू कर दे, क्योंकि आपकी ताबेदारी जो है वो इस बात का यकीन और कामिल तवक्कल और भरोसा होगी कि आप दिल से खुदावंद की से मोहब्बत करते हैं और दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। और फिर तीसरी बात कि व्हाई ओबीडियंस इज सो इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ओबीडियंस डेमोन्स्ट्रेट्स आवर फेथ इन गॉड, क्योंकि हमारी ताबेदारी जो है वो खुदा के ऊपर जो हमारा ईमान है उसका अमली मुजाहिरा करती है। क्योंकि अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं
लेकिन अगर आप खुदा की बात ही नहीं मानते, खुदा की ताबेदारी ही नहीं करते, खुदा की फरमाबरदारी ही नहीं करते, तो फिर कलाम मुकद्दस कहता है कि आप सरकश हैं, आप बागी हैं, और कोई भी बागी शख्स खुदा से बरकत नहीं पा सकता। कोई भी सरकश शख्स जो है वो खुदा की कुर्बत को हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम अपनी मोहब्बत का अमली, अपने ईमान का अमली मुजाहिरा जो है वो अपनी ताबेदारी के साथ करें, क्योंकि जब तक हम ताबेदार हैं उस वक्त तक हम खुदावन की मोहब्बत में कायम हैं। और जब हम ताबेदारी करना खुदावन की या अपने लीडर की या अपने स्पाउस की छोड़ देते हैं, तो हम ताबेदारी से बाहर निकल आते हैं, हम फर्माबरदारी से बाहर निकल आते हैं। तो मेरे अजीजों, चौथी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्यों जिंदगियों में, खानदानों में और कलीसिया में ताबेदारी की बहुत जरूरत है, वो है कि ओबीडियंस हेल्प्स अस टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। क्योंकि हमारी ताबेदारी जो है वो खुदा के साथ हमारी अमली जो यगानगत है उसका मुजाहिरा करती है। हमारा जो खुदावन के साथ रिश्ता है उसकी हम आहंगी को जाहिर करती है। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ एक दिल, एक ख्याल, एक सोच और एक रूह हो जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक ख्याल, आपकी हर एक सोच खुदावन को पसंद आए, तो फिर इसके लिए जरूरी है मेरे अजीजों कि आप खुदा की ताबेदारी करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ उस अब्दी रिश्ते में कायम रहें, खुदा के साथ एक दिल, एक ख्याल, एक सोच और एक रूह में बने रहें, तो फिर खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी करना शुरू कर दें। क्योंकि जितने ज्यादा आप खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी करेंगे, उतने ही ज्यादा आप खुदा के बेटे यीशु के हम शक्ल होते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप खुदा का जलाल जो है वो अपनी जिंदगियों से जाहिर करते रहेंगे। और फिर पांचवी बात कि क्यों जिंदगियों में ताबेदारी की बहुत ज्यादा अहमियत है, वो ये है कि थ्रू ओबीडियंस वी एक्सपीरियंस द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। क्योंकि जब हम खुदावन की ताबेदारी करते हैं तो फिर खुदा की बरकत जो है वो हमारी जिंदगियों में आती है। लेकिन जब हम खुदा की ताबेदारी नहीं करते तो खुदा की तमाम रूहानी, जिस्मानी, माली और इमोशनल ब्लेसिंग्स जो हैं, जो दुनियावी जो बरकतें खुदा ने हमें बख्शी हैं, वो हमारी जिंदगियों से कोसों दूर जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको रूहानी तौर पर बरकत दे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको जिस्मानी तौर पर बरकत दे, माली तौर पर बरकत दे, आपको इमोशनली बरकत दे और दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर अपनी बरकतों से आपको माला माल करे, तो फिर खुदावन की ताबेदारी करना जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि ताबेदार दिल ही हैं जो खुदावन की मोहब्बत को अपनी तरफ खींच लेते हैं, खुदा की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेते हैं, खुदा के जलाली कुदरत वाले हाथ को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम सब जितने भी वालिदैन हैं, और आपके ये तजर्बे में आई होगी, खास तौर पे जो फादर हैं, जो इस बात को सामने रखते हुए इस जवाब को दे सकते हैं कि जब अब तो बच्चे खैर बड़े हो गए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, मैं करता होता था ऐसे कि बाज़ औक़ात मैं 3 चीजें लेके आता होता था, तीनों के लिए अलग अलग। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई एक चीज लेके आ जाता था, जैसे कि जलेबियां हैं, ठीक है, तो वो जलेबियां मैं 3 अलग अलग पैकेट में लेके आता, तो एक ही पैकेट में लेके आता था, तो मैं किसी एक बच्चे को देता था और कहता था कि सब आपस में बांट लो, ठीक है। तो कौन सा कुलिया सही था कि एक बच्चे को लाकर देना सबको कि सब आपस में बांट लो, या सब तीनों के लिए अलग अलग? जी, दोनों ही पास्टर जी ठीक है, दोनों ठीक है, ओके। और एक जैसा ही होना चाहिए। सबको एक जैसा होना चाहिए, गुड, सही। मैंने ये बोला कि सबको एक जैसे होना चाहिए। हाँ जी, सबको एक जैसा होना चाहिए, गुड। होना चाहिए, अलग अलग ठीक है, अलग अलग ठीक है, हाँ जी, और डिपेंड करता है कि कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ जी, सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन याद रखें, खुदा ने हमारे साथ ऐसा ही किया है। उसने हमें 3 अलग अलग चीजें नहीं दी, उसने एक ही पैकेज में डाल के सारा कुछ, सारा निजात का मंसूबा जो है उसने सारा एक पैकेज में डालकर, ठीक है, तो उसने अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में दे दिया और उससे फिर कहा है कि ये सब में बांट देना, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अबली मोहब्बत का मुजाहरा हमारे साथ ऐसे ही किया है। और आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि खुदा जो है वो क्या तरफदार है, क्या वो खुदा सिर्फ यहूदियों का ही है, बाकी कौमों का नहीं? हाँ, वो सबका खुदा है, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया है कि उसने वो निजात का मंसूबा जो है वो यहूदी कौम को, यीशु मसीह को दिया है, और उसको कहा है कि फिर बाकी तमाम दुनिया में बांट देना। तो मेरे अजीजों,
खुदा किसी का तरफदार नहीं, खुदा मुझसे और आपसे यकसा मोहब्बत करता है, लेकिन खुदा हमें जिम्मेदारी देता है, खुदा हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि हम दूसरों की कितनी कदर करते हैं, हम दूसरों के लिए कितने मेहरबान हैं, हमारी शफकत दूसरों के लिए कितनी है, हमारी मोहब्बत दूसरों के लिए कितनी है, हम दूसरों के लिए कितने मददगार हैं। तो मेरे अजीजों, जब बड़े बच्चे को लाकर कोई मिठाई या कोई फ्रूट या कोई एक चीज दे दी जाती है और उसे जब कहा जाता है कि बाकी सबको भी बांट दो, इक्वली बांट दो, तो फिर ये जो शख्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी मोहब्बत को यकसा सबके साथ बांटे, यकसा तरीके से उस सारी चीज को सब में डिवाइड करे, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के ताबेदार हैं, खुदा के फरमाबरदार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको जिम्मेदारी दे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाए, तो फिर उस जिम्मेदारी को जो खुदा ने हमें सौंपी है उसमें दयानतदार होना, वफादार होना, ये बहुत जरूरी है। जैसे खुदा ने यहूदी कौम को चुना और फिर खुदा ने वो सारा निजात का मंसूबा, निजात का वो सारा पैकेज जो खुदा ने तैयार किया था, वो यहूदी कौम को दे दिया और कहा कि लो और इसको आपस में बांट लो। तो मेरे अजीजों, अब खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से ये जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है, और खुदा चाहता है कि हम इस निजात के पैगाम को दुनिया के हर एक शख्स के पास लेकर जाएं, ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि खुदावन की बादशाही जगह जगह पहुंच जाए और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो मेरे अजीजों, याद रखें, ताबेदारी के लिए खुदा के साथ वॉक करना, खुदा के साथ साथ चलना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ताबेदारी में रहते हैं तो ये चीज जो है हमारी मदद करती है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ खुदावन के साथ साथ चल सकें, कॉन्फिडेंस में रहकर खुदावन की खिदमत कर सकें और खुद एतमादी को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते हुए खुदा के जलाल, खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत को जाहिर करने का वसीला ठहरे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को दिलासा दो, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ गैप में खड़े हो, ताकि हम जो खुदावन ने जिस मकसद के लिए मुझे और आपको चुना है, हम उस मकसद को अपनी जिंदगियों और अपने खानदानों से पूरा कर सकें। तो इसलिए मेरे अजीजों, ताबेदारी जो है वो जिंदगियों में बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई वालिदैन किसी बच्चे को, बड़े बच्चे को या किसी बड़े बच्चे को एक को चीज लाकर सारी दे देते हैं और कहते हैं कि वो सब में बांट ले, तो अक्सर क्या होता है कि एक ही बच्चा सारा कुछ खा जाता है। ऐसा होता है या नहीं? आई डोंट नो कि आपने ये चीज एक्सपीरियंस की है या नहीं, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। मैंने इन चीजों को देखा है कि हाँ, बच्चे ऐसा ही करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये ऐसा उस वक्त होता है जब हम अपनी खुदगर्जी में, हम अपनी चाहत में, हम अपने आप को सिर्फ देखते हैं, दूसरों के ऊपर गौर नहीं करते। तो मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको इसलिए चुना है कि हम दूसरों के ऊपर निगाह करें। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि हम अच्छे कामों के वसीले से नहीं बचाए गए, बल्कि अच्छे कामों के लिए बचाए गए हैं। खुदा ने हमारे कलाम मुकद्दस में लिखा कि हमारे अच्छे काम जो हैं, हमारी नेकियां जो हैं, वो खुदा के नजदीक पुराने कपड़े की धज्जियों की मानिंद है, और हम अपने अच्छे कामों के जरिए से खुदा की निजात को खरीद नहीं सकते। लेकिन खुदा ने हमें इसलिए निजात दी है कि हम अच्छे काम करें। खुदा ने हमें इसलिए बचाया है कि हम दूसरों का सहारा बन सके। खुदा ने हमें इसलिए बचाया है कि हम दूसरों की जरूरत को पूरा कर सके। खुदा ने हमें इसलिए बचाया है ताकि हम दूसरों के लिए भी ऐसे ही मददगार साबित हो सके जैसे खुदा हमारा मददगार है। और अगर हमें किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो उसको करने से हाथ पीछे ना करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो नेकी करना जानता है और नेकी नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम ताबेदारी की जिंदगी बसर करें, क्योंकि ताबेदार लोग ही खुदा के जलाल और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत को जाहिर करने का वसीला बनते हैं। तो याद रखें, ना सिर्फ हमें अपने वालिदैन का ताबेदार होना है, ना सिर्फ हमें अपने स्पाउस के लिए एक ताबेदार बनना है, बल्कि हमें अपनी कलीसिया के लिए ताबेदार बनना है, अपने खुदा के लिए ताबेदार बनना है, अपने उस शहर की इंतजामिया के ताबेदार बनना है, और उस मुल्क के कानून के ताबे बनना है जो खुदा ने मुकर्रर किया है। लेकिन ये नहीं कि हम वो काम करें जो हुकूमत वक्त जो है हमें खुदा के खिलाफ करने के लिए कहती है। नहीं मेरे अजीजों, उस हुकूमत से भी बड़ी एक हुकूमत है जो जिंदा खुदा की है, और वो ये है कि हम वो करें जो खुदा की नजर में अच्छा और भला है। और फिर सातवीं बात जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि क्यों ताबेदारी जो है हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, वो है कि ओबीडियंस हेल्प्स अस टू ओबे द वॉइस ऑफ गॉड। ताबेदारी जो है
वो हमारी मदद करती है कि हम खुदा की आवाज की ताबेदारी कर सकें, खुदा की आवाज को के ऊपर अमल कर सकें। क्योंकि अगर हम खुदा के ताबेदार नहीं है तो जो कुछ मर्जी खुदा हमें कहता रहे, हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। एक दफा खुदा हमसे बोलेगा, 2 दफा कलाम हमसे बोलेगा, 3 दफा बोलेगा, फिर आखिरकार खुदा हमसे बोलना खत्म कर देगा, छोड़ देगा। वो कहेगा कि जब इन्होंने मेरी बात के ऊपर अमल ही नहीं करना तो फिर मुझे इनसे बोलने का, इनसे बात करने का क्या फायदा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के सच्चे आवाज को सुनने वाले लोग बने और खुदा आपके साथ बोले, खुदा आपके साथ कलाम करे और खुदा अपनी पाक मर्जी को आपके ऊपर जाहिर करे, तो फिर खुदावंद की ताबेदारी करना मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। फिर 8वीं बात कि क्यों हमारी जिंदगियों में ताबेदारी जो है वो बहुत जरूरी है, वो है कि ओबीडियंस एम्पावर्स अस टू ओवरकम फियर। क्योंकि ताबेदारी जो है हमें जोरावर बनाती है ताकि हम हर तरह के खौफ के ऊपर गालिब आ सकें। तो मेरे अजीजों, अगर आज किसी किस्म का भी डर, खौफ या दहशत आपकी जिंदगी में है, या कोई भी ऐसी बात जिसको करने से आप डरते हैं, शायद आपको खुदा खिदमत के लिए कह रहा है, शायद खुदा आपको जॉब छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन आप डर रहे हैं कि मैं अगर जॉब छोड़ दी तो कहां जाऊंगा। अगर खुदावंद शायद आपको कह रहा है कि मेरी खिदमत करो, तो आप सोच रहे हैं कि अगर मैं खुदा की खिदमत करना शुरू हो गया तो फिर मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। शायद खुदावंद आपको कह रहा है कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो आप कह रहे हैं, आपके अंदर शायद ये डर है कि अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो फिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम इस तरह के हर तरह के डर से, हर तरह के खौफ से, हर तरह की दहशत से बाहर निकल आए। क्योंकि जब हम खुदा की आवाज को की ताबेदारी करना शुरू कर देंगे तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों में से हर तरह के खौफ को, हर तरह की दहशत को, हर तरह के डर को हमारी जिंदगी से दूर कर देगा। और फिर जो कुछ खुदा हमें करने के लिए कहेगा हम बड़ी दिलेरी के साथ वो करेंगे, क्योंकि खुदा, हमें पता होगा कि खुदा हमारे साथ है। फिर हमारा एतमाद जो है वो खुदावंद में होगा, उसके कलाम पर होगा, उसके मुंह की बातों पर होगा, और फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे बल्कि आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाए तो फिर आपको खुदा का ताबेदार बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा आपको बरकत दे तो फिर खुद आपको खुदा की आवाज की ताबेदारी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करे तो फिर खुदा की आवाज के सामने आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको तरक्की पर तरक्की दे, बरकत पर बरकत दे और खुदा बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी आपकी जिंदगी में लेकर आए, तो फिर मेरे अजीजों, हर एक जिंदगी के पहलू में खुदा का ताबेदार होना और खुदा का फर्माबरदार बनना हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ताबेदार होंगे, जब हम फर्माबरदार होंगे, तो ही खुदा हमें बरकत देगा, वरना नहीं। तो ही खुदा हमारे दिल की मुरादें पूरी करेगा, वरना नहीं। तो ही खुदा हमारी जिंदगियों में खुशहाली और बरकत को लेकर आएगा, तो ही खुदा हमारी जिंदगियों में मोजज़ात करेगा, वरना नहीं। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरी जिंदगी में से हर तरह की बगावत को और हर तरह की सरकशी को मेरी जिंदगी में से निकाल दे जो कि बुत परस्ती और जादूगरी के बराबर है। खुदावंद, मैं जादूगर नहीं बनना चाहता, मैं बुत परस्त नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तुझ जिंदा खुदा का बेटा और बेटी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और आइए दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे फजल दे कि मैं तेरे कलाम पर अमल करने वाला बनूं, ना कि महज सुनने वाला। आइए दुआ करें और कहें कि खुदावंद तू मेरी कमियों कमजोरियों को अपने जोर और अपनी कुव्वत में बदल डाल, ताकि तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले और मैं वो सब कुछ करूं जो तेरी नजर में अच्छा और भला है। हालेलुया।